जब प्रभु यीशु मसीह जी इस धरती पे थे, हम सब जानते हैं कि वो करीब 33 साल इस धरती पर रहे, इस पृथ्वी पर रहे। लास्ट जो 3 इयर्स थे वो उन्होंने सेवकाई की, मिनिस्ट्री की। जब प्रभु जी ने अपनी सेवकाई यहाँ पे की इस धरती के ऊपर, तो जहाँ उन्होंने बहुत सारे मोजे किए, बहुत सारे अंधों को आंखें दी, बहुत सारे अपंगहीन को अंग दिए, मुर्दों को भी जिंदा किया, वहाँ बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें भी हमें सुनाई। और जब भी वो बात करते थे वो पैराबल्स में बात करते थे, कथाओं में बात करते थे। और जब उनके डिसाइपल दोबारा उनके शागिर्द से उनके साथ रहते थे, उनको देखते थे, many times we learn through looking at the teacher which we are following. जब उस शिक्षक की तरफ देखते हैं तो उसकी जिंदगी की तरफ देख के बहुत सारी ऐसे बातें होती हैं जो हमें पता लगती हैं, जो हम सीखते हैं, जो शायद वो कई बार हमको अपनी टीचिंग में नहीं सिखाता। तो उन्होंने देखा एक बात खास उन्होंने नोट की। वो बात ये थी कि प्रभु यीशु मसीह हमेशा प्रार्थना किया करते थे। जहाँ वो डिसाइपल के साथ प्रार्थना करते थे, वहाँ अचानक वहां से भीड़ से निकल के, डिसाइपल्स के बीच में से निकल के ऊपर पहाड़ों में एकांत जगह पे चले जाते थे और वहां प्रार्थना करते थे। ये सब बातें देख के डिसाइपल के मन में भी आता था कि जो पावर, जो विजडम, जो जॉय प्रभु यीशु जी के पास है, कैसे वो सब कुछ करते हैं। तो उनके मन में आता था कि हम भी ये प्रार्थना सीखें। क्या प्रार्थना करते हैं, पहाड़ों पे जाके एकांत में क्या बातें करते हैं। वो भी चाहते थे कि जिस तरह प्रभु यीशु मसीह जी का एक इंटीमेट रिलेशनशिप है अपने परमेश्वर पिता के साथ, तो वैसा हमारा भी हो। तो जब उन्होंने प्रभु जी से ये बात पूछी थी तो प्रभु जी ने उनको कुछ बातें प्रार्थना के बारे में, कुछ मूल बातें बताई थी। आइए देखते हैं क्या लिखा है। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6, मत्ती की इंजील अध्याय 6 वर्स 5। प्रभु जी क्या कहते हैं? व्हेन यू प्रे डू नॉट बी लाइक द हिपोक्रेट्स। जब आप प्रार्थना करो तो कपटियों की तरह प्रार्थना मत करो। फॉर दे लव टू प्रे स्टैंडिंग इन द सिनेगॉग। क्योंकि ये जो लोग हैं, ये जो कपटी लोग हैं, हिपोक्रेट्स हैं, वो जो यहूदी आराधना की जगह है वहां जाके प्रार्थना करना चाहते हैं। एंड ऑन द स्ट्रीट्स कॉर्नर टू बी सीन बाय अदर्स। और इसी तरह वो गली के नुक्कड़ पर खड़े होकर प्रार्थना करना चाहते हैं ताकि दूसरे उन्हें प्रार्थना करते हुए देखें। ट्रूली आई टेल यू दे हैव रिसीव्ड देयर रिवॉर्ड्स इन फुल। मैं सच कहता हूं उनको इसका फल पहले ही मिल गया। लेकिन हमें क्या शिक्षा दी, डिसाइपल्स को क्या बोला उन्होंने? वर्स 6, बट व्हेन यू प्रे गो इनटू योर रूम। लेकिन जब आप प्रार्थना करो, जब आप दुआ करो तो अपनी कोठरी में, अपने कमरे में चले जाओ। क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर लो। एंड प्रे टू योर फादर हु इज अनसीन। और उस अनदेखे पिता को प्रार्थना करो। देन योर फादर हु सीज व्हाट इज डन इन सीक्रेट विल रिवॉर्ड यू। तो फिर आपका परम पिता जो आपको छिपकर की हुई जो आप काम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो देख के आपको उसका फल देगा। एंड व्हेन यू प्रे, वर्स नंबर 7, एंड व्हेन यू प्रे, और जब आप प्रार्थना करो, डू नॉट कीप ऑन बैबलिंग लाइक पैगन्स। वो जो अधर्मी है उनकी तरह निरर्थक बार बार उन्हीं बातों को मत दोहराते रहो। फॉर दे थिंक दे विल बी हर्ड बिकॉज ऑफ देयर मैनी वर्ड्स। क्योंकि वो सोचते हैं कि वो जो ज्यादा बोलते हैं इस वजह से उनकी प्रार्थना सुनी जाएगी। आगे वर्स नंबर 8, डू नॉट बी लाइक देम। उनकी तरह मत बनो। फॉर योर फादर नोज व्हाट यू नीड बिफोर यू आस्क हिम। क्योंकि आपका परम पिता जानता है आपके मांगने से पहले कि आपको किस चीज की जरूरत है। सो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्रभु यीशु मसीह जी ने ये बातें हमें बताई कि लोगों को दिखा के प्रार्थना मत करें, अकेले में एकांत में जाके प्रार्थना करें। और जो प्रार्थना करें तो बहुत ज्यादा वर्ड्स ना बोलें, बहुत ज्यादा बार बार वही बातें रिपीट ना करें ये सोचते हुए कि अच्छे वर्ड्स बोलेंगे, लंबी प्रार्थना करेंगे तो प्रभु सुन लेंगे। लेकिन उसके बाद उन्होंने हमें सिखाया कि हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। वर्स नंबर 9 क्या कहते हैं प्रभु जी? देन दिस इज हाउ यू शुड प्रे। और मैं कहता हूं कि इस तरह तू प्रार्थना किया करो आप लोग। क्या? आवर फादर इन हेवन हैलोड बी योर नेम। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पवित्र माना जाए। नेक्स्ट, योर किंगडम कम, योर विल बी डन ऑन अर्थ एज इट इज इन हेवन। आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो।
वर्स 11, गिव अस टुडे आवर डेली ब्रेड, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दो, एंड फॉरगिव आवर सिंस, फॉरगिव आवर डेट्स एज वी हैव फॉरगिवन आवर डेटर्स, और आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करो जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, एंड लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन, लेकिन हमें परीक्षा में मत डालो परंतु बुराई से बचाओ। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये प्रभु जी की जो प्रार्थना थी जो उन्होंने हमें डिसाइपल्स को सिखाई थी, इस प्रार्थना को आज हम लॉर्ड्स प्रेयर के रूप में जानते हैं, प्रभु जी की प्रार्थना के रूप में जानते हैं। हालांकि अगर ध्यान से देखें तो इसका नाम होना चाहिए था डिसाइपल्स प्रेयर, क्योंकि ये प्रार्थना शागिर्दों के लिए थी कि शागिर्दों को प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। और एक और बात आपने नोट की होगी कि बार बार इसमें प्लूरल प्रोनाउन यूज किया गया, जैसे जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, मैंने अपराधियों को क्षमा किया, ये नहीं कहा हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, हमें परीक्षा में न डालो, ये नहीं कहा मुझे परीक्षा में डालो। सो प्लूरल प्रोनाउन यूज किया, बट ही वाज ट्राइंग टू टेल अस दैट दिस prayer is not only for us as individual, this prayer is for a whole community। और एक बात और आप नोट करें कि प्रभु जी ने ये नहीं कहा कि ये प्रार्थना किया करो, उन्होंने क्या इस तरह प्रार्थना किया करो। सो बेसिकली ही गिव अस ए मॉडल प्रेयर, एक हमें प्लान दिया, एक नमूना दिया, एक आदर्श दिया कि आपको अगर प्रार्थना करनी है तो इस तरह प्रार्थना करनी चाहिए। अगर आप इस तरह प्रार्थना करोगे तो आपका एप्टीट्यूड भी ठीक होगा, आपकी सोच भी ठीक होगी, और जो आप मांगोगे वो आप पा भी जाओगे। ये उन्होंने हमें सिखाने की कोशिश की। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, ये जो लॉर्ड्स प्रेयर है बहुत बार हम लोग इसको अक्सर बोलते हैं। नो डाउट वी कैन यूज दिस प्रेयर एंड यूज एग्जैक्ट दीज वर्ड्स इन सर्टेन सिचुएशन, बट ये एक नमूना था। इस नमूने को हमने फॉलो करके जब भी कभी जरूरत हो तो प्रार्थना करनी है। जैसे आप जानते हैं हम अपने चर्च में सभा के आखिर में इसी तरह मिलकर प्रार्थना करते हैं, लॉर्ड्स प्रेयर करते हैं। तो कई मौके होते हैं जहां हमने लॉर्ड्स प्रेयर करनी है, पर ज्यादातर हमें वो मौके मिलते हैं जहां हमने प्रार्थना करनी है, इसको नमूना मान के करनी। सो माय ब्रदर्स सिस्टर, आज प्रभु जी का मैसेज इसी बारे में है। प्रभु जी का संदेश ये है, आज का जो सर्मन है उसका टाइटल है ए मॉडल फॉर प्रेयर द लॉर्ड्स प्रेयर। ए मॉडल फॉर प्रेयर द लॉर्ड्स प्रेयर, प्रार्थना के लिए एक नमूना, एक आदर्श, प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आइए आज प्रभु जी हमें सिखाने जा रहे हैं। हम इस प्रार्थना के एक एक वचन को पढ़ेंगे, उसके ऊपर मेडिटेट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस वर्ष के द्वारा, इस वचनों के द्वारा प्रभु जी हमें क्या सिखाना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं वर्ष नंबर 9 से। वर्ष 9 है, हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पवित्र माना जाए। ये जो वर्ष है, ये जो वचन है, इसके दो पोर्शन है। द फर्स्ट पोर्शन इज आवर फादर इन हेवन। सो प्रभु जी ये कह रहे थे कि जब भी आप प्रार्थना करो तो पहले एक रिश्ता कायम करो अपने परमेश्वर के साथ। एड्रेस योर गॉड ऑन ए पर्सनल लेवल, ट्रीट हिम लाइक योर डैडी, योर अब्बा फादर। जिस तरह आप अपने पिता से कोई भी बात कर सकते हो, इस तरह आप उससे बात करो, एक रिश्ता कायम करो प्रार्थना के शुरू में। क्योंकि हम प्रार्थना किसी ऐसे देवी देवता को नहीं कर रहे जिसको हम नहीं जानते, जिसके साथ हमारा रिश्ता नहीं है। हमारा रिश्ता प्रभु के साथ उसी दिन बन गया था जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह जी को अपनाया था। वी आर नाउ चाइल्ड ऑफ गॉड, हम उनके बेटे बेटियां हैं। तो हम उनको प्रार्थना के रूप में जब भी शुरू करें तो पिता के रूप में उनको संबोधित करें। और दूसरा है हैलोड बी योर नेम, आपका नाम पवित्र माना जाए। ये जो हेलो वर्ड है, इस वर्ड को बहुत सारे लोग समझते हैं कि शायद हेलोवीन से आया है, वो दिन जिस दिन बच्चे घरों में जाके कैंडियां और दूसरी चॉकलेट्स वगैरह इकट्ठे करते हैं। नो माय ब्रदर्स सिस्टर्स, हेलोवीन, हेलो का जो वर्ड मीनिंग है वो है टू रिगार्ड एज होली। सो माय ब्रदर्स सिस्टर, व्हाट Lord was telling us कि first address your God as your father, then approach him by first acknowledging his holiness। पहले वो जो पवित्र है उसको एक्नॉलेज करो। अब उनका जैसे उनको पवित्र एक्नॉलेज करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस उनमें आएगा, हम उनको पूरी तरह ट्रस्ट कर सकेंगे। क्योंकि जब वो होली है तो हमारे साथ कोई भी धोखा नहीं कर सकते, हमारे साथ कोई भी झूठ नहीं बोल सकते, हमारे साथ कोई भी ट्रिक नहीं कर सकते। जो हम उनसे पूछेंगे, जो उनसे मांगेंगे, वो उस वायदे के मुताबिक जो उन्होंने हमसे किया है हमें देंगे। माय ब्रदर्स सिस्टर, इसलिए उन्होंने बोला था
कि हैलोड बी योर नेम बोले, क्योंकि आगे की जो प्रार्थना है उस प्रार्थना में जो कुछ हम मांगने जा रहे हैं वो तभी फलीभूत होगा अगर हमारा विश्वास है कि वो पवित्र है और वो सब बातें जो हम बोलने जा रहे हैं, मांगने जा रहे हैं, वो हमें देंगे। वर्स 10, योर किंगडम कम, योर विल बी डन ऑन अर्थ एज इट इज हेवन। आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, क्वेश्चन आपके मन में उठा होगा कि प्रभु परमेश्वर पिता का राज्य तो सब जगह है, स्वर्ग में भी है और इस धरती पे भी है। और अगर हम ओल्ड टेस्टामेंट जाके देखें तो ओल्ड टेस्टामेंट में हमें ऐसे हवाले भी मिलते हैं जिसमें लिखा गया कि वो सर्वोच्च सम्राट है, उनका राज स्वर्ग के ऊपर भी है और पृथ्वी के ऊपर भी है। फिर हम लोग ये क्यों मांग रहे हैं कि उनका राज इस धरती पे आए? माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, समझने की कोशिश करें। हुआ क्या था कि जब एडम और ईव ने वो गलती की, वो फल जो उनको नहीं खाना चाहिए था, उन्होंने वो फॉरबिडन जो फ्रूट था वो खा लिया, तो उस समय इस धरती पे उन इंसानों के जरिए, एडम और ईव के जरिए पाप आ गया, पाप का राज्य हो गया। तो शैतान को एक जगह मिल गई, एक होल मिल गया जिसको इस्तेमाल करके उसने इस धरती पे अपना एक साम्राज्य स्थापित कर लिया। परमेश्वर के राज के अंदर उसने अपना कंट्रोल गेन कर लिया और एक अपना राज्य बना लिया। तो जब हम ये प्रार्थना करते हैं तो हम ये मांगते हैं कि वो जो उसने, वो पार्ट ऑफ द अर्थ, दोस पार्ट ऑफ द अर्थ जो उसने ऑलरेडी टेकन ओवर कर लिया, हम उससे वापस ले सकें। ये प्रार्थना हम करते हैं माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और हम कहते हैं प्रभु का राज्य आए। प्रभु का राज्य इसलिए आए क्योंकि उनका राज्य अगर आएगा तो जो उनकी इच्छा है वो इस धरती पर पूरी होगी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, स्वर्ग में प्रभु जी की जो भी इच्छा है वो पूरी हो रही है। जो वो कहते हैं वो होता है। जब एंजल्स को वो हुक्म देते हैं कि एंजल उनकी बात नहीं मानते, क्या उनको इनकार करते हैं? नो, इट इज इम्पॉसिबल। जो वो कहते हैं स्वर्गदूत वही करते हैं। लेकिन इस धरती पे वो कुछ नहीं हो रहा जो प्रभु की इच्छा है। जो प्रभु चाहते हैं ठीक है इस धरती पे हो, इस धरती पे नहीं हो रहा। तो इसीलिए हम मांगते हैं कि प्रभु जी आपका राज्य आए और आपकी इच्छा जो स्वर्ग में पूरी होती है वो इस पृथ्वी पर भी हो। माय ब्रदर सिस्टर, परमेश्वर की जो इच्छा है वो आपके लिए, मेरे लिए और सारी मानव जाति के लिए अच्छी इच्छा है। एक फ्यूचर देने वाली है, एक प्रॉस्पेरिटी देने वाली है। वो किसी के लिए भी गलत नहीं सोचते। वो चाहते हैं हर कोई बचाया जाए, किसी का कोई नुकसान ना हो, कोई नरक ना जाए, सारे स्वर्ग जाए। तो उनकी जो इच्छा है वो मेरे लिए भी इन पर्टिकुलर एंड फॉर ऑल ऑफ अस एज ए कम्युनिटी ऑफ ह्यूमंस सही है। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, आज शैतान ने बहुत सारे लोगों को गुलाम बना रखा है, कैप्टिव बना रखा है, बंधक बना रखा है। तो हम यही मांगते हैं कि प्रभु जी आपका राज्य आए ताकि वो जो उस शैतान के चुंगल में जो हमारे दूसरे भाई बहन हैं जो भी आपको नहीं जानते वो भी छूट जाए और उसका एंड हो जाए, शैतान के राज्य का एंड हो जाए। हालेलुया। अब आते हैं वर्स नंबर 11 पे। गिव अस टुडे आवर डेली ब्रेड। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हमारी रोजी रोटी हमारे बिजनेस या हमारे जॉब से मिलती है। हम ये सोचते हैं कि मैं मेहनत करता हूँ, मैं जॉब पे जाता हूँ, सुबह उठ के मैं काम करता हूँ फैक्ट्री में, मैं ट्रक चलाता हूँ, मैं टैक्सी चलाता हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ, उस वजह से मुझे रोटी मिलती है। लेकिन प्रभु वचन ये कहते हैं कि हमारी जो सोच है ये गलत है। प्रभु के वचन में आइए देखिए लिखा है ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 8 वर्स 18, व्यवस्था था 8 का 18, एंड यू शैल रिमेंबर द लॉर्ड योर गॉड। और आप उस समय अपने परमेश्वर को याद करोगे। क्या? फॉर इट इज ही हु गिव्स यू पावर टू गेट वेल्थ। ये परमेश्वर ही है जो आपको शक्ति देता है कि आप धन इकट्ठा कर सको। सो माय ब्रदर सिस्टर, वट एवर वी हैव ऑन दिस अर्थ, दैट इज नॉट बिकॉज वी वर्कड हार्ड, बिकॉज वी आर वर्किंग समवेयर, वी हैव अ बिजनेस। ये प्रभु की इच्छा थी, उन्होंने हमें दिया है। इट इज द गॉड हु प्रोवाइड्स। माय ब्रदर सिस्टर्स, परमेश्वर ही हमें देते हैं, हमारी जरूरतों के लिए देते हैं, फॉर आवर नीड्स, नॉट फॉर आवर ग्रीड्स। जो हम मांगते हैं वो नहीं देते, जो हमें जरूरी, जिस चीज की जरूरत है, जितना जरूरी है उतना देते हैं। माय ब्रदर सिस्टर, वो प्रभु जी ये कह रहे हैं कि ये मांगो परमेश्वर से, अपने लिए मांगो, परमेश्वर से मांगो, क्योंकि देने वाले वो हैं। और क्या मांगो? आज की रोटी मांगो। माय ब्रदर सिस्टर्स, बहुत बार हमारा रोटी से तात्पर्य होता है ये दुनियावी चीजें, रोटी, कपड़ा, मकान,
इन चीजों की हमें जरूरत है. No doubt we need all these things, but on top of that we need another bread, which is the bread of life, which is the word of God. जैसे प्रभु के वचन में प्रभु जी ने खुद हमें सिखाया था. बुक ऑफ जॉन चैप्टर 6 वर्स 35, यूहन्ना 6:35, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 6 वर्स 35, प्रभु जी कह रहे हैं, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, मैं ही जीवन की रोटी हूं. ही हु कम्स टू मी विल नेवर बी हंग्री, जो मेरे पास आएगा कभी भूखा नहीं रहेगा. ही हु पुट्स हिज ट्रस्ट इन मी विल नेवर बी थर्स्टी, और जो विश्वास मेरे में लाएगा वो कभी भी प्यासा नहीं होगा. सो माय ब्रदर सिस्टर, ये रोज की रोटी क्या है? प्रभु का वचन, वो जिंदा खुदा का रोटी, वो जिंदा वचन जो हमें मिलता है. क्योंकि माय ब्रदर सिस्टर्स, नो डाउट हमारे शरीर के लिए ये रोटी जरूरी है, पेट भरना जरूरी है, लेकिन मैन डज नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन. प्रभु जी ने खुद कहा था, जब शैतान ने आके उनको ललकारा था कि अगर आप परमेश्वर के बेटे हो तो इस पत्थर को रोटी बना के दिखाओ, तो उन्होंने कहा था, मैन डज नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन बट बाय एवरी वर्ड दैट प्रीसीड्स आफ्टर द माउथ ऑफ द गॉड. परमेश्वर ने, प्रभु यीशु जी ने कहा था कि इंसान सिर्फ रोटी के साथ नहीं जीता, उस वचन के साथ जीता है जो परमेश्वर के मुख से निकलता है. नो डाउट रोटी हमारे शरीर के लिए जरूरी है, लेकिन हमारी आत्मा के लिए आत्मिक खुराक प्रभु का वचन, द लाइफ ऑफ ब्रेड इज बहुत जरूरी है. अब आगे देखते हैं, उन्होंने कहा कि बस आवर डेली ब्रेड. डेली वर्ड क्यों यूज किया? क्यों नहीं कहा गिव अस आवर वीकली ब्रेड? क्यों नहीं कहा गिव अस आवर मंथली ब्रेड? माय ब्रदर्स सिस्टर्स, वो ये चाहते थे कि अपनी फ्यूचर की चिंता मत करो, परमेश्वर से रोज की रोटी मांगो. आज अगर प्रभु ने दिया है तो कल भी देंगे. इतना विश्वास रखो कि हमारा प्रभु सामर्थी भी है और वायदे के पक्के हैं. अगर आज उन्होंने अपना वायदा पूरा किया तो कल फिर पूरा करेंगे, कल फिर आपको देंगे. आपको याद होगा जब इजराइल की कौम मिस्र से निकल के प्रॉमिस लैंड की तरफ जा रही थी तो वो कोई काम नहीं करते थे, लेकिन परमेश्वर ऊपर से स्वर्ग से मन्ना की, हेवनली मन्ना की बारिश करते थे. लेकिन उनको मैसेज ये था, संदेश ये था कि रोज की रोटी इकट्ठी करनी है, रोज का मन्ना इकट्ठा करना. अगर गलती से वो एक दिन से ज्यादा का मन्ना इकट्ठा कर लेते थे तो वो सड़ जाता था. यही प्रभु जी हमें कहना चाहते हैं कि परमेश्वर से मांगो, लेकिन होल्ड करने के लिए नहीं, इकट्ठा करने के लिए आज की जो जरूरत है, चाहे वो बॉडी की है चाहे वो स्पिरिट की है, वो मांगो. माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, गॉड वाज ट्राइंग टू टेल अस दैट हैव फेथ. इफ ही हैज प्रोवाइडेड योर नीड टुडे, ही कैन प्रोवाइड योर नीड टुमारो आल्सो. अब आते हैं नेक्स्ट वर्स की तरफ, वर्स 12. और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करो. परमेश्वर प्रभु यीशु हमें ये कह रहे थे कि सीक हिज फॉरगिवनेस एवरी डे. हर रोज पहले तो प्रभु से माफी मांगी. क्यों? क्योंकि हम लोग ऐसे क्रिएचर हैं, परमेश्वर ने अपने हाथों से गढ़ा, अपने जैसा बनाया, लेकिन हम लोग इतने फ्लॉड हैं, हमें इतने डिफेक्ट हैं कि हमें रोज बरोज रिपेयर होने की जरूरत है. जैसे कोई चीज खराब हो जाए तो उसे एक अच्छा कारीगर रिपेयर करता है, इसी तरह हमारी स्पिरिचुअल और फिजिकल लाइफ ऐसी है कि हमें डेली रिपेयर होने की जरूरत है. और उस रिपेयर को करने के लिए हमें प्रभु से प्रार्थना मांगने की जरूरत है, उनसे फॉरगिवनेस मांगने की जरूरत है. लेकिन दूसरी बात जो ध्यान से हमें देखना चाहते हैं, वो इन्होंने हमें एक चैलेंज भी दिया है. कहते हैं ये मांगो कि जैसे हमने दूसरों को माफ किया वैसे आप भी हमें माफ करो. विच मीन्स कि अगर हमने दूसरों को माफ नहीं किया तो परमेश्वर को कोई हक नहीं, कोई राइट नहीं, कोई अथॉरिटी नहीं कि मुझे माफ करें. तो हमें चैलेंज करते थे. वो कहना चाहते थे कि पहले दूसरों को माफ करो, चाहे किसी ने भी आपको हर्ट किया, आपकी कोई गलती नहीं थी, आपका कोई गुनाह नहीं था, किसी ने आपको दुखी कर दिया, आपको परेशान कर दिया, आपका फर्ज है उन्हें जाके मनाएं. जब उनको माफ करेंगे तब आपके पास हक है कि आप परमेश्वर से मांग सकें. खुद प्रभु यीशु मसीह जी ने हमें एक बात बताई थी, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 23 और 24 में. मत्ती की इंजील अध्याय 5 वर्स 23 और 24 में उन्होंने कहा था कि अगर आप अपनी भेंट लेके बलवेदी पे जाओ, जगवेदी पे जाओ, परमेश्वर को भेंट चढ़ाने जाओ, और आपको याद आए कि आपका किसी भाई के साथ किसी तरह का कोई गलत रिश्ता हो गया, कोई विरोध है, कोई वैर विरोध है, कोई दुश्मनी है, तो अपना तोहफा वहां रख दो और वापस जाओ, उसको मना के लाओ, उसके साथ मेल मिलाप करो. माय ब्रदर्स सिस्टर्स, प्रभु यही कहना चाहते हैं इस वर्ष के द्वारा. बिफोर यू सीक हिज फॉरगिवनेस,
फॉरगिव एवरी डे। कल पता नहीं मेरे साथ किसी ने क्या बुरा किया, किसी ने मेरा मन खराब किया, मैं उससे अभी भी नाराज हूँ। आज मैं प्रार्थना में बैठा हूँ तो मेरा फर्ज बनता है पहले उस भाई को माफ करूँ, चाहे मेरा कोई कसूर हो या ना हो, मेरा फर्ज है मैं उसको माफ करूँ ताकि परमेश्वर को हक मिले, वो मुझे माफ करे। हालेलुया। Verse 13, and lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. और हमें परीक्षा में ना डालो परंतु बुराई से बचाओ। माय ब्रदर सिस्टर्स, हम में से कोई भी ऐसा मसीह नहीं है जो इतना गुड है कि वो टेम्पटेशन में नहीं आ सकता, जिसके अंदर इतना सेल्फ कंट्रोल है कि कभी वो प्रलोभन में नहीं आ सकता। इसलिए रोज हमें ताकत मांगनी है प्रभु से कि वो हमें ये ताकत दें कि हम फुल्ली इन चीजों से दूर रहें। माय ब्रदर सिस्टर्स, वी नीड द स्ट्रेंथ ऑफ द होली स्पिरिट। जब प्रभु हमें पवित्र आत्मा का ताकत देते हैं तो पवित्र आत्मा की ताकत के जरिए हमें वो आंखें मिलती हैं जो हम प्रलोभन को पहचान सकते हैं, हमें वो पैर मिलते हैं कि प्रलोभन से, टेम्पटेशन से दूर भाग सकते हैं। माय ब्रदर सिस्टर, अक्सर जब ये बात होती है तो कई मेरे बहन भाई ये पूछते हैं कि ये क्यों लिखा लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन, क्या हमें परमेश्वर टेम्पटेशन की तरफ लीड करते हैं? नो माय ब्रदर सिस्टर, परमेश्वर हमें प्रलोभन नहीं देते, ये शैतान है जो हमें प्रलोभन देता है। यहाँ पे लीड वर्ड का मतलब है लीड अस अवे फ्रॉम टेम्पटेशन। वही कहने का मतलब ये है कि आप जहां जाएंगे प्रभु जी, मैं आपके पीछे पीछे फॉलो करूंगा, तो मुझे इस तरह लीड करो कि मैं उस जगह जाऊं जहां कोई प्रलोभन नहीं है। माय ब्रदर सिस्टर, हम प्रभु से ये नहीं मांग सकते कि हमारी जिंदगी में टेम्पटेशंस ना आए। माय ब्रदर सिस्टर, परमेश्वर जी ने कहा है कि यू आर इन दिस वर्ल्ड बट यू आर नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। आप इस संसार में हैं लेकिन आप इस संसार के नहीं हो। हम ये नहीं मांग सकते कि हमें टेम्पटेशन से दूर कर सो, आइसोलेट कर दो, क्योंकि प्रभु के वचन में खुद लिखा है कि हमारी जिंदगी में टेम्पटेशंस आएंगी, पर चिंता मत करो, मैंने विजय प्राप्त किया है, आप भी प्राप्त करोगे। हम सिर्फ इतना मांग सकते हैं कि ये प्रभु जी हमें रोज बरोज इन सारी चीजों से बचाओ, इन टेम्पटेशन से बचाओ। सो माय ब्रदर्स सिस्टर्स, एवरी डे वी हैव टू प्रे दिस प्रेयर, लॉर्ड्स प्रेयर। ये जो प्रार्थना करते हैं, ये प्रार्थना एक नमूना है, एक सैंपल है। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दिस इज अ गाइड, दिस इज ए आदर्श, जिसे हमने एक नमूना है जिसको हमने फॉलो करना है। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, हमारे लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। जो प्रभु के विश्वासी हैं उनके लिए प्रार्थना वो फाउंडेशन है जिसके ऊपर उनकी मसीही जिंदगी खड़ी है। हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हम लोग इतने बिजी नहीं हैं कि हम प्रार्थना के लिए समय ना निकाल सकें। प्रभु यीशु मसीह कितने बिजी थे, फिर भी वो हमेशा प्रार्थना में रहते थे। प्रभु के वचन में जाके देखे पता लगता है दिन समय, रात के समय, सुबह के समय, हर समय, और खासकर जब कोई खास बात होती थी तब तो प्रार्थना किए बगैर वो काम नहीं करते थे। जब उन्होंने 12 डिसाइपल चुने थे, सारी रात वो प्रार्थना में रहे थे, फिर उसके बाद उन्होंने डिसाइपल चुने थे। सो ये तो हुआ एक मॉडल प्रेयर। पर इस मॉडल प्रेयर में जहां हमने एक एक वर्ष के ऊपर मेडिटेट करके उनकी गहराई समझी है, अब इसी प्रार्थना को दूसरे एंगल से देखते हैं। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, इसमें कम से कम 7 कंपोनेंट्स हैं, कम से कम 7 ऐसे कंपोनेंट हैं इस प्रार्थना में। 7 ऐसी चीजें प्रभु जी ने वर्सेस के द्वारा हमें सिखाई है जो हमारी प्रार्थना में होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट जो 9 नंबर वर्स, पहली वर्स है प्रार्थना की कि हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पवित्र माना जाए। जिससे पहले किया, हमारी प्रार्थना जब भी शुरू हो, फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप विद गॉड। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, वी शेयर ओनली आवर थॉट्स विद दोज, जिन्हें हम जानते हैं। अनजान इंसान को, राह चलते इंसान को अपना दुख हमें कभी नहीं बताते, उसके साथ अपने गहरे भेद कभी नहीं हम शेयर करते। हम शेयर किसके साथ करते हैं? जिसके साथ हमारा रिश्ता हो। सो अगर हम प्रार्थना में बैठने लगे हैं, प्रार्थना शुरू करने लगे हैं, तो पहला फर्ज है कि परमेश्वर के साथ रिश्ता साझा करें। और उसके बाद पहले वर्ष का सेकंड पार्ट है हॉलोड बी योर नेम, आपका नाम पवित्र माना जाए। सो सेकंड पार्ट इज एक्नॉलेज हिज नेचर। फर्स्ट एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप, देन नाउ एक्नॉलेज हिज नेचर। हिज नेचर इज होली, ही इज होली, हिज प्रॉमिसेस आर ट्रू। जो उन्होंने बोला वो सच है। तो दूसरी बात ये उन्होंने सिखाई कि उनको नेचर को एक्नॉलेज करें। और उसके बाद नेक्स्ट वर्स में योर किंगडम कम, आपका राज्य आए। ये वाला जो पोर्शन है इस वर्षन का, हम लोग क्या कहने सकते हैं कि माय ब्रदर्स सिस्टर्स, हम ये प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपका राज्य है, यानी कि आपका राज्य इस धरती पे आया, समझो मेरी जिंदगी में आया, मेरे घर में आया, मैं आपकी प्रेजेंस फील कर सकूं,
मैं आपकी गाइडेंस ले सकूं। और सेकंड पोर्शन इसी वर्ष का है, एंड योर विल बी डन ऑन अर्थ एज इट इज इन हेवन, और आपकी इच्छा जिस तरह स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। सो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वी आर, when we say these things, we are basically trusting in his will and his power. हम जानते हैं कि उनकी इच्छा हमारे लिए ठीक है, हमारे इस देश के लिए ठीक है, हमारे घर के लिए ठीक है, हमारी जिंदगी के लिए ठीक है। हमको उनकी इच्छा पे विश्वास है और उनकी जो पावर है उसमें विश्वास है कि अपनी पावर से जो स्वर्ग में वो काम कर रहे हैं वही काम इस धरती पे कर सकते हैं। सो फोर्थ पार्ट इज ट्रस्ट गॉड्स विल एंड हिज पावर। फिफ्थ पार्ट, जब हम ये कहते हैं हमारे रोज की रोटी आज हमें दो, तो हम लोग क्या कह रहे हैं? वी आर रिसीविंग हिज प्रोविजन। परमेश्वर हमारे प्रोवाइडर है, हमारी सारी जरूरतें वो पूरी करते हैं। तो ये वचन बोल के गिव अस टुडे आवर डेली ब्रेड, हम उनसे रिसीव कर रहे हैं वो प्रोविजन जो सिर्फ वही दे सकते हैं। हमारी जरूरतें, हमारे जॉब, हमारे बिजनेस, हमारे भाई बहन, हमारे माता पिता नहीं पूरी कर सकते। ये जरूरतें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पिता पूरी कर सकते हैं और हम वो उनसे रिसीव करते हैं। और उसके बाद है, एंड फॉरगिव अस आवर डेट्स एज वी हैव आल्सो फॉरगिवन आवर डेटर्स, इस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करो। सो माय ब्रदर्स सिस्टर्स, देयर आर टू कंपोनेंट्स, जैसे पहले भी हमने जिक्र किया। फर्स्ट, गिव फॉरगिवनेस एंड देन रिसीव फॉरगिवनेस। जिसने आपके साथ गुनाह किया उसको माफ करें और फिर उसके बेस के ऊपर परमेश्वर से अपने गुनाहों की माफी मांगे। सो द सिक्स्थ कंपोनेंट इज एक्सेप्ट एंड गिव फॉरगिवनेस। और लास्ट में हम कहते हैं, और हमें परीक्षा में ना लाओ परंतु बुराई से बचाओ। सो वी आर आस्किंग हिम टू रेस्क्यू अस फ्रॉम दिस वर्ल्ड। इस संसार में जो प्रलोभनों में आसपास घिरे हैं, आसपास इस संसार में इतनी गंदगी है, हम जरा सा भी इधर उधर होंगे तो हम उस गंदगी में गिर जाएंगे। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं जैसे कीचड़ में कमल का फूल खिला रहता है, उसकी कीचड़ की स्मेल भी नहीं आने देता अपने पास, अपनी सुगंध देता है, इसी तरह हम वैसे रहे। सो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वी नीड टू फॉलो दीज 7 कंपोनेंट्स इन आवर लाइफ, इन आवर डेली प्रेयर लाइफ। अब मैं फिर रिपीट कर दूं, पहला कंपोनेंट है एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बाय टेलिंग हिम ही इज योर फादर। देन acknowledge his, second is acknowledge God's nature by telling him that he is holy. Then feel his presence and guidance, component number 3. उसके बाद उनका राज्य है ये कह के, उनकी इच्छा पूरी ये कह के, उनकी विल और उनकी पावर को ट्रस्ट करें। एंड लास्ट 5th में है कि उनसे जो भी अपनी जरूरतें उनके अपने सामने रखें। रिश्ता शुरू हो गया, रिश्ता हो गया, एस्टेब्लिश हो गया, हमने उनको ट्रस्ट कर लिया, तो अब जो भी हमारी जरूरत उनके सामने रखते हैं। और उसके बाद वर्ष नंबर 6 है, जैसे लोगों को माफ किया उसके बेस के ऊपर उनसे अपनी गुनाहों की माफी मांगे। और लास्ट में है, उनसे कहें कि हमें बचाएं, इस संसार में बचाएं। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमारे लिए जो मसीह लोग हैं, जो बिलीवर लोग हैं, जो प्रभु के पीछे चलने वाले लोग हैं, उनके लिए प्रार्थना बहुत जरूरी है। दैट इज द फाउंडेशन ऑन विच आवर क्रिश्चियन लाइफ इज एस्टैब्लिश। हमारे लिए प्रार्थना बहुत जरूरी है। मैं आखिर में बस एक ही बात आपके साथ शेयर करके आज का प्रभु जी का ये मैसेज खत्म करने जा रहा हूँ। और ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपको याद होगा जब सोलोमन का टेम्पल बना था, उस टेम्पल में जो चीफ प्रीस्ट थे वो जब पूजा अर्चना के लिए जाते थे तो परमेश्वर जी का ये हुक्म था। क्या हुक्म था? कि वहाँ पे जो गोल्डन आल्टर है, जो सोने का बलिवेदी है, जो होली ऑफ होलीज या मोस्ट होली प्लेस में थी जहाँ गॉड की प्रेजेंस है, उसके आगे हमेशा सुगंधित चीज जलती रहनी चाहिए। ये उनका हुक्म था। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, वो सुगंध कैसी होनी चाहिए, किस मटेरियल से बनी होनी चाहिए, वो भी परमेश्वर ने खुद हमें सिखाया था। करीब 5 एक्सोटिक स्पाइसेस थी जिनको मिक्स करके वो धूप बत्ती बनाई जाती थी, जलाई जाती थी। माय ब्रदर्स सिस्टर, गॉड जिन्हें खुद हमें रेसिपी दी थी उस सुगंध के लिए। किस लिए? क्योंकि वो सुगंध जब उनको मिलती थी तो उन्हें खुशी मिलती थी, उन्हें प्लेजर मिलता था, वो खुश होते थे। आज माय ब्रदर्स सिस्टर्स, हमें ऐसी धूप बत्ती जलाने की जरूरत नहीं है जैसे कुछ लोग करते हैं, जो पूजा करते हैं तो अगरबत्ती जलाते हैं। हमें अगरबत्ती जलाने की जरूरत नहीं है। वो जो दुनियावी सुगंध है वो प्रभु जी ने एक ही बार दे के परमेश्वर को खुश कर दिया। जब 2000 साल पहले उन्होंने क्रूस पे अपनी जान दी थी, उन्होंने एक ही बार में जो अरोमा थी, स्वीट स्मेलिंग अरोमा थी,
जो खुश करने वाली मीठी सुगंध थी उनको दे दी है। आज की जिंदगी में हमारे लिए जो वो स्वीट स्मेलिंग अरोमा, वो खुशी देने वाली मीठी सुगंध क्या है? हमारी प्रार्थना है। जब प्रभु का, परमेश्वर का एक बेटा, एक बेटी एकांत में बैठ के, लोगों को दिखाते हुए नहीं, एकांत में बैठ के अकेले में प्रभु के चरणों में बैठ के प्रार्थना करता है, तो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उस प्रार्थना को स्वर्गदूत इकट्ठा करके सुगंध के रूप में परमेश्वर के पास लेके जाते हैं, और परमेश्वर को सुगंध से बड़ी खुशी मिलती है, बड़ी खुशी मिलती है। और ये जो सुगंधें हैं, ये कलेक्ट करके लेके जाती हैं। मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा, प्रभु के वचन में लिखा है। अगर आप बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 5 वर्स 8 में देखेंगे, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 5 वर्स 8 में देखेंगे, तो उसमें लिखा है कि प्रभु के बच्चों की जो प्रार्थनाएं हैं, दे आर कलेक्टेड इनटू ए गोल्डन बॉल, एक सोने के कटोरे में इकट्ठी करके परमेश्वर के पास लेके जाती हैं। और जब वो परमेश्वर जी के पास जाती हैं, तो प्रार्थनाएं की सुगंध सुन के उनको इतनी खुशी मिलती है, इतनी खुशी मिलती है अपने बच्चों की प्रार्थनाएं सुन के, कि वो अपना जवाब उसी समय भेज देते हैं। जैसे डैनियल की लाइफ में हुआ था, जैसे उसने प्रार्थना की थी, अभी प्रार्थना खत्म भी नहीं हुई थी, उसका जवाब वहां से चल पड़ा था। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, आज प्रभु जी ने अपने वचन से हमें यही सिखाया है कि जो उनका मॉडल प्रेयर है, उस मॉडल प्रेयर को जैसे हमने याद किया, मौके पे हम बोलते भी हैं, उसके अलावा उसके ऊपर मनन करके जो आज उन्होंने हमें ये चीज़ें सिखाई हैं, उनको अपनी ज़िंदगी में अपनाएं, और जब भी प्रार्थना में बैठें तो ऐसे ही प्रार्थना करें। ये सारे जो 7 कंपोनेंट्स हैं उस प्रार्थना में हो, ताकि वो प्रार्थना एक सुगंध के रूप में परमेश्वर जी को खुशी दे, और हमारी प्रार्थनाओं के जल्दी से जल्दी आए। और हमें प्रार्थना करनी नहीं छोड़नी चाहिए। हमेशा की तरह मैं फिर कहना चाहूँगा, हम लोगों को प्रार्थना करनी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि आवर प्रेयर्स आर लाइफ्स ग्रेटेस्ट टाइम सेवर। ये जो प्रार्थनाएं हैं, ये हमारी जिंदगी का सबसे कीमती समय जो है उसको बचाती हैं। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, लेट अस ऑल प्लेज, लेट अस ऑल से टेल गॉड दैट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड हम अपनी प्रार्थनाओं को बदलेंगे, और इस तरह की प्रार्थना करेंगे जैसे कि उन्होंने हमें वाटर प्रार्थना दी थी। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मेरा ईमान है कि आज का कलाम सुन के आपको खूब बरकत मिली होगी। अगर आप इसी तरह बरकत भरे कलाम और बाइबल स्टडीज देखना चाहते हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल का एड्रेस है हिज प्रेयर हाउस। आने वाले दिनों में आपको इस YouTube चैनल पे हिंदी, पंजाबी, उर्दू में बहुत ही बरकत भरे कलाम और बाइबल स्टडीज देखने को मिलेंगी। आप चाहें तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज का एड्रेस है facebook.com/hisprayerhouse। और इसी तरह आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का एड्रेस है hisprayerhouse.org। खुदा आपको खूब बरकत दे।